कुंभ मेला ही एक सनातन का सबसे प्राचीन मेला है। सन्यासी बनना तो शिव जी की असीम कृपा होएगी जिस पे, तो सन्यासी तो वही बन सकता। सन्यास धर्म बहुत लोहे से भी सख्त, जिसने उसको समझा है वही जान ले, नहीं तो आधी सृष्टि पाप का भागी बनती है। सन्यास कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं है जो हम उसको कैसे भी इनवाइट कर लें। मनुष्य कोई भी पाप करता है तो गंगा जमुना, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ईदगाह, समझते हो ना, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वहां नाक रगड़ता है। काम हम वहां करेंगे तो उसके प्रायश्चित की कोई जगह नहीं है। एक साधु का जीवन कैसा होता है, एक तपस्वी कैसे अपने जीवन का निर्वहन करता है, किस तरह की कठोर तप प्रतिज्ञा करके और किस तरह वो सिद्धियों की प्राप्ति करता है, ईश्वर से कैसे बात करता है, ये सब बातें जब हम किताबों में पढ़ते या देखते हैं तो बहुत अतिशयोक्ति लगती है। इस समय मैं मौजूद हूँ महाकुंभ में, जहाँ की अनेकता, विविधता, यहाँ की भव्यता और दिव्यता को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये उससे कहीं परे है, जहाँ लाखों साधु संगम है, जहाँ हजारों लाखों साधुओं का आशीर्वाद यहाँ लोगों को मिल रहा है। ये सब मानव जनजाति कल्याण के लिए हमेशा से न जाने कितने वर्षों से तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन महाकुंभ का पर्व है, सारे साधु महात्मा यहाँ एकजुट हुए हैं संगम किनारे। मेरे सामने तपस्वी जी महाराज यहाँ पर एक बैठे हैं, इनसे अनुमति ली। हालांकि ये सन्यास जीवन एक ऐसा होता है कि ना इन मीडिया, न टीवी, न कंप्यूटर, न लैपटॉप, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक अनुरोध कि हमारे इस माध्यम से लोगों तक पहुँचे कि एक सन्यास क्या है, एक जीवन साधु कैसे जीता है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक सन्यासी क्या है, सन्यास शब्द कैसे उत्पत्ति है, कौन होता है सन्यासी? हर हर गंगे, सभी सनातन प्रेमियों को महाकुंभ पर्व की हार्दिक मंगल शुभकामना। और जो भी सनातनी मनुष्य इस पर्व में स्नान करेगा और भागी होएगा, उस पुण्य का फल तो वही पा सकता है। जिसने मीठे फल को खाया होएगा वही बता सकता है कि इस फल का स्वाद क्या है। दूसरा तो सिर्फ अनुसरण कर सकता, अगर उसने कभी खाया होएगा तो अनुसरण कर सकता कि ये ऐसा हो सकता है, पर रियल नहीं कह सकता है कि कैसा है। और रही बात सन्यास की, तो सन्यास एक ऐसा अटूट बंधन है सृष्टि का जो युगों से चला आ रहा है। कभी शंकराचार्य गौड़ाचार्य हुए, कभी परशुराम हुए, कभी शंकराचार्य वशिष्ठ हुए, क्या, और आज के शंकराचार्यों का तो आप नाम सुन ही रहे होंगे सभी लोग, है ना। हाँ, तो ये कि समय के अनुकूल शंकराचार्य जो है ना, हम सभी सनातन के जो उससे जुड़ना चाहते हैं उनको वो संस्कार और दीक्षा दिया करते हैं। कहाँ? कुंभ मेले। क्यों? कुंभ मेला ही एक सनातन का सबसे प्राचीन मेला है। और इस मेले को
मैं अपनी और अपने गुरु पीरों की वाणी के हिसाब से बताऊं तो हम लोगों ने इस मेले के लिए बहुत जंग किए हैं। जैसे कि आप लोगों ने अंग्रेजों से, फलानों से, ढिमकों से जंग किए हैं ना, वैसे ही हम लोगों ने कोई ज़माने में राजा रजवाड़ों से भी जंग किए हैं इस स्नान के लिए, है ना। हाँ, तो ये तो परंपरा है जिसको हमारे शंकराचार्य बना गए हैं। और सन्यासी बनना तो शिव जी की असीम कृपा होएगी जिस पे, तो सन्यासी तो वही बन सकता है। नहीं तो क्या है कि अपने में ही बुराइयां हैं, किसी दूसरे में कहां से खोज। सन्यास धर्म बहुत लोहे से भी सख्त। जिसने उसको समझा है वही जाने, नहीं तो आधी सृष्टि पाप का भागी बनती है। सन्यास तो ये बोलता है, सन्यास कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं है जो हम उसको कैसे भी इनवाइट कर लें। हाँ, तो सन्यास तो गुरु पीरों ने निभाया है। अब उनके कुछ चंद कदमों पे चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। महाराज जी, आप तो इतनी कठिन तप, मतलब इतनी भीषण जाड़ा जिसमें पानी छुओ तो लोग कई दिन तक स्नान नहीं कर पा रहे, इतने कपड़े पहने, आप निर्वस्त्र होकर सिर्फ एक धूमी शरीर पर लपेटे हुए हैं, इतनी कड़ाके की ठंडी नदी बगल में। महाराज जी, ये क्षमता, ये सहने की क्षमता, ये क्या सन्यास से ही आपको मिली है? बताया ना हमने, शिव जी की जब असीम कृपा होएगी ना, जब आदमी सन्यास धारण करता है, और अगर गड़बड़ करता है तो उसको क्या है कि इसके सिवाय कहीं दूसरी संसार में कोई जगह है ही नहीं। क्या बचाव के लिए हम गृहस्थी अगर पाप करता है, कोई भी पाप करता है, मनुष्य कोई भी पाप करता है तो गंगा जमुना, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ईदगाह, समझते हो ना, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वहाँ नाक रगड़ता है। अगर भूल से वही काम हम वहाँ करेंगे तो उसके प्रायश्चित की कोई जगह नहीं है। यही सन्यास का सबसे बड़ा कठिन गुरु लोग हैं जिन पे कृपा करते हैं। कहते हैं जिसका बाप मेहरबान उसका बेटा पहलवान। जिस पे गुरु की कृपा, उसको वो इतना आत्मबल देता है कि जो आत्मबल के कारण सब चीज वो फीकी सी नजर आती है पर लग गया ना, पर फीकी नजर। तो हमारा तो सभी से आग्रह रहेगा, सभी सनातन प्रेमियों से, इस बार 144 वर्ष बाद नक्षत्रों का कुछ ऐसा संगम हो रहा है जिसको सभी लोग हाईलाइट करना चाहते हैं।
पर योगी जी का ऐसा मनोदशा है कि मैं इसको ऐसा दिखा दूं कि पेरिस फेल हो जाए। मैं इस कुंभ को ऐसा डिजिटल हाईलाइट करके दिखा दूं ताकि पेरिस फेल हो जाए। बम भोलेनाथ की जय। जय हो प्रयागराज की। प्रयास कभी किसी के असफल नहीं होते। और इस कुंभ में तो योगी जी स्वयं लगे हुए हैं। हाँ, 9 बार आ चुके हैं, आज ही वापस वो लखनऊ गए। और मेरा योगी जी से मिलने का मन है। बम भोलेनाथ की मैं चाहता हूं जय। कि महाराज जी ने योगी जी से मिलने की इच्छा जताई है और जल्दी ही हमें ऐसा यकीन है कि वो योगी आदित्यनाथ जी अगर आएंगे तो संभव है कि इन साधु से इनसे भी यहाँ पर मुलाकात करेंगे, जो कि कई वर्षों से कठिन तपस्या में ऐसे ही जिस तरह हमारे सामने हैं ये लीन बैठे हुए हैं। महाराज जी, आप कितनी वर्ष की आयु से संन्यास लिए हैं? वैसे तो छोटी सी उम्र में ही क्या है कि प्रभु की ऐसी लीला हुई कि सब संतों का सानिध्य और संस्कार हो गए। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हो गया जय। और सब कुछ समझ पाना तो योगी जी के भी बस का नहीं है।